मॉर्निंग क्लास। आज की आपकी वर्कशीट नंबर 30 डेट 1/2/2021 ये 8th क्लास के लिए है। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1970 के दशक से 1947 तक। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तरीकों का पर सवाल खड़ा करने लगे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धति के अनुरूप काम करने लगे। उन्हें निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। बंगाल का बंटवारा। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भागों को उस समय बंगाल के हिस्से थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था। इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था? इसको सुविधा मिलने वाली थी, जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसर और व्यापारी के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों में अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा था कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस ने सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसका भारी अनुगूंज सुनाई दी। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसक के समर्थक थे। आप देखेंगे अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना है। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में कांग्रेस मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तन दो धड़ों में विभाजित हो गई। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता। कांग्रेस ने नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी? आपको पता है क्यों आलोचना होने लगी थी? क्योंकि कांग्रेस जो है राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल करने लगे थे, क्योंकि उनकी पद्धति जो थी जो निवेदन राजनीति की थी। नरमपंथियों की आलोचना आत्मनिर्भर और रचनात्मक के महत्व पर जोर दिया था। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों का वास्तविक मंशा क्या थी? कि वह गैर बंगाली लोगों को अलग करना चाहते थे। ठीक है, आपको पता। प्रश्न तीसरा, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार से किया गया? स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार से किया गया कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करके स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। जुलूस निकाले गए, जनसभाएं आयोजन की गई। ठीक है। प्रश्न चौथा, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, उनके नारे की तरह आइए देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। आप एक नारा लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, क्लास आप सभी रिवर्ट बैक जल्द से जल्द करेंगे।